हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सेवा में विद अ न्यू वीडियो। की ऑफ एजुकेशन जोन जो कि जानी बंद कर दिया था वो फिर से शुरू हुआ है नए वीडियोस के साथ और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे वीडियोस जो कि एजुकेशन रिलेटेड है और कुछ एंटरटेनमेंट, हॉरर एंड अदर्स वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तब यहाँ पे देखिए ऐसे ब्लैंक डेटाबेसेस आते हैं। मतलब आप स्टार्ट MS ऑफिस से MS एक्सेस जब खोलें तब आपको ये वाला दिखाई देंगे। ये जो है ये एक्चुअली है आपके ब्लैंक डेटाबेस क्रिएशन। और यहाँ पे देखिए मैं जो सर्कल की हूँ वहाँ पे आपको पाथ डिटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप कहाँ पे सेव करते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, ये सब आप काम करते करते सेव करते हैं ना। यहाँ पे आपको डेटाबेस को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नेम दे दिया। देखिए यहाँ पे पाथ मैं सेट कर रही हूँ। आप कहाँ पे सेट करते हैं, अगर आप पाथ सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएंगे। और अगर आप चाहें कि कहीं पे सेव करना, डेस्कटॉप में चाहे या किसी ड्राइव में चाहे, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी, विद द नेम आप इसको सेव कर सकते हैं। तो कहाँ से करेंगे वो मैं आपको दिखा दी, ये राइट साइड में। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जब आप ओपन किए MS एक्सेस डेटाबेस है। एक डेटाबेस के अंदर में हम लोग बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सिर्फ डिफरेंट टेबल क्रिएशन एंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं पहले क्या की फिर से एक बार दिखा देती हूँ स्टार्ट करके। जैसे हमने MS एक्सेल खुला, उसके बाद में पाथ सिलेक्ट किया, सेव किया, फिर क्लिक करने में आपको ऐसे एक डॉक्यूमेंट दिखे जहाँ पे एक ठो प्री डिफाइंड आपको टेबल मिलेंगे। उसको हम लोग ये साइड से क्रॉस कर दिए। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस कर दी क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड कुछ नहीं, हम खुद से बनाएंगे। खुद कहाँ से बना रहे हैं, देखिए ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल क्रिएशन के ऑप्शंस है। ओके, आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ। आपको जैसे टेबल क्रिएशन के ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएट टेबल, देखिए मैं सर्कल करके दिखा दे रही हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल डिज़ाइन से ले रही हूँ। आप डिफरेंट वे ऑफ डिज़ाइनिंग मतलब क्रिएशन है। मैं डिज़ाइनिंग से ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं फील्ड नेम, किस तरीके के डेटा टाइप है, उसका डिस्क्रिप्शन सब यहाँ पे ऐड कर पाऊँगी। यहाँ पे देखिए 3 फील्ड मिल रहा है आपको। फील्ड नेम मैंडेटरीली इसको याद रखिएगा। MS एक्सेस एक डेटाबेस टाइप का है। तो डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में कभी भी कोई भी टेबल क्रिएट करे तो उसका नाम में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ओके, कोई भी गैप नहीं। उसके बाद में देखिए मैं सर्कल करके दिखा दी डेटा टाइप। ये 2 मैंडेटरीली आपको फिल करना है। आप डिस्क्रिप्शन में फील्ड का क्या टाइप का है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2 आपको करना पड़ेगा। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, डेटा टाइप दे रहे हैं, तब यहाँ पे देखिए ये फील्ड साइज दे देगा। अगर आप टेक्स्ट टाइप का कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा 255, मतलब मैक्सिमम साइज़। वो हम नहीं रखेंगे, वेस्टेज ऑफ स्पेस होगा मेमोरी का। वेस्टेज ऑफ स्पेस हमें नहीं चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज़ वेरी डिफाइंड अबाउट द कम्प्लेक्सिटी मैटर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे साइज़, जैसे कि आप नेम ले लिए तो किसी के भी 30 कैरेक्टर से ज़्यादा तो नेम नहीं होते हैं ना, नेम स्पेलिंग आप जो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है उतना ही साइज़ लेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, फिल नेम जो है उसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा। अगर आपको ज़रूरत है अंडरस्कोर दे सकते हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं। उसके बाद में साइज़ देना पड़ेगा। साइज़ कहाँ देंगे वो मैंने सर्कल करके आपको दिखा दी। जब भी हम लोग डेटा टाइप करेंगे वहाँ पे साइज़ देंगे। जैसे कि आप अगर इंटीजर करें तो लॉन्ग इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट लेंगे। अगर आप टेक्स्ट करें तो आपको डेटा टाइप मतलब किस टाइप का डेटा आप एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से हमें वन बाय वन फील्ड नेम देना है, उसका डेटा टाइप देना है। डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ। अगर आप कॉर्पोरेट में है या कहीं पे है तो जहाँ पे आप बहुत सारे टेबल हर दिन क्रिएट करते हैं तो उसका कौन सा डेटा टाइप कौन से पर्पस में है वो तो आप भूल जाएंगे ना, तो वो आप डिस्क्राइब करके रख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक यूनिक आईडी को आपको प्राइमरी की बताना पड़ेगा। यूनिक आईडी मतलब जिसका डुप्लिसिटी नहीं हो सकता है। नेम कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम नेम नहीं होता, क्योंकि एक ही
टाइप का नेम बहुत सारे लोगों का हो सकता है। आपका रोल नंबर हो गया, मैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बना रही हूँ तो उसका रोल नंबर है, किसी का कोर्स आईडी है, कोर्स के कोर्स आईडी है, किसी के लाइब्रेरी में लाइब्रेरी आईडी है। इस तरीके के जो आईडी जो कि यूनिक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, उसको हम लोग उसको प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की कैसे बनाएंगे? उसी टेबल के ग्रे कलर में सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए ये आ गया डिज़ाइन व्यू में, ये देखिए प्राइमरी की दिखाई दे रहा है। अब आप प्राइमरी की में क्लिक करेंगे उस फील्ड को सिलेक्ट करके, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइमरी की। देखिए वीडियो को, स्क्रीन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, तब आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आपको समझ में आना मुश्किल पड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं बना दे रही हूँ प्राइमरी की। देखिए यहाँ पे मैं और एक डेटा टाइप दे रही हूँ, एक फील्ड नेम दे रही हूँ, एक एक करके मैं पूरा बता रही हूँ। हाँ, वॉइस के साथ साथ फील्ड को प्लीज़ स्क्रीन को देखिए, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके डेटा टाइप डाली। अगर आप डेट और टाइम दे रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस है बहुत सारे, कैसे डेट और टाइम मिलेंगे, शॉर्ट, लॉन्ग, इस तरीके के। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दी। ओके, देखिए ये देखिए यहाँ पे साइज़ आ जा रहा है। देखिए मैं जो यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ, स्क्रीन को थोड़ा फॉलो कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्क्रीन को फॉलो नहीं करेंगे तो सिर्फ मैं बातों से तो आपको समझ में नहीं आएंगे ना। तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन को इसके साथ साथ देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो देखिए मैं एक टेबल क्रिएट मेरा और मोर और लेस हो गया। यहाँ पे देखिए मैं 5 फील्ड नेम डाली हूँ। 5 फील्ड नेम मतलब जो जो हमें ज़रूरी है उसको डालने के बाद हमने उसके सारे डेटा टाइप डिटरमाइन किए। डिस्क्रिप्शन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर ये डिज़ाइन से देखिए, ये जो प्राइमरी की है देखिए यहाँ पे दे रही हूँ, वहाँ पे ग्रे कलर को सिलेक्ट की, फिर मैं डिज़ाइन व्यू से ये देखिए प्राइमरी की दे दी। अब मैं सेव कर रही हूँ टेबल में। वहाँ पे देखिए एक फोल्डर टाइप का ऑप्शन है एकदम ऊपर में, वहाँ से मैं टेबल सेव कर रही हूँ। टेबल सेव करने के जब भी मैं उसको प्रेस करूँगी, मतलब वो जो फोल्डर साइन है वहाँ पे हम क्लिक करने से ही आपको ये विंडो मिल जाएंगे। विंडो पे क्लिक करके आप अपने नाम दीजिए। मैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाई हूँ, तो ये बनाने के बाद देखिए ये टेबल बन गया। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं ये हाईलाइटेड हो चुका है, मतलब एक टेबल हमारे बन गया। अब इसको मैं क्लोज़ कर दी। मैं एक नए टेबल बना रही हूँ, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, देखिए कैसे टेबल हुआ। और एक टेबल बना रही हूँ, ये है हमारे, ये मैं पूरा एक एक करके फील्ड जैसे प्रीवियस दिखाई थी उसको नहीं दिखा रही हूँ, मैं एक बार में क्रिएट करने के बाद दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको टाइम वेस्टिंग ना हो। देखिए फिर से मैं यहाँ पे, ये है मेरे और एक टेबल, जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे फील्ड्स ऐड कर दी। ठीक है, फील्ड्स, ये देखिए फिर दे दी, डेटा टाइप दे रही हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ डेटा टाइप ज़रूरी है, किस टाइप का डेटा दे। किसी में न्यूमेरिक डेटा जाते हैं, किसी में आपका जाते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, किसी में जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर। सो इस हिसाब से किसी में डेट एंड टाइम जाता है, तो उस कैसे आप डेटा डालेंगे उस हिसाब से। देखिए और एक टेबल मैं बना चुकी इस टेबल में। अब देखिए ये फिर से आप अच्छे से देखिए, ये ग्रे कलर को सिलेक्ट किया, फिर वहाँ डिज़ाइन व्यू से मैंने प्राइमरी की में क्लिक की, तो आ गया मेरा प्राइमरी की ऐड हो गया। फिर मैं सेव ऑप्शन में गई, देखिए मैं फिर से सेव ऑप्शन में जा रही हूँ। देखिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसको मैं स्लो वॉइस में बता रही हूँ ताकि एक एक करके, पिछले बार मैं फास्ट बता दी थी एक टेबल क्रिएशन, नेक्स्ट मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखा दे रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ये रिज़ल्ट टेबल है, ये मैं नाम दी हूँ रिज़ल्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके एज़ पर कन्वीनियंसी, आप नाम दे के। ये देखिए 2 टेबल हमारे बन गए। ओके, तो टेबल क्रिएशन कैसे होते हैं, आई थिंक इट इज़ क्लियर। एक्सेस में एक एक काम करके उसको क्लोज़ कर दीजिए। अब मैं ये 2 टेबल के अंदर में क्या करूँगी, रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करूँगी। रिलेशनशिप कैसे करूँगी, देखिए ये देखिए फॉलो कीजिए स्क्रीन को, ये देखिए डेटा टाइप रिलेशनशिप,
क्लिक करते ही हमारे पास ये विंडो आ गया। यहाँ पे 2 टेबल क्रिएटेड है तो 2 टेबल ही आया है। अगर आपका 10 टेबल क्रिएट रहे तो 10 आएंगे। उसमें से जो जो आपको चाहिए उसको क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके करने से ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। 10 टेबल हो तो 10 टेबल से जिसको जिसको चाहिए एक एक करके क्लिक करके उसको ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 ही था, दोनों को ही ला ली। अब देखिए रिजल्ट टेबल एंड स्टूडेंट टेबल, मैं स्टूडेंट टेबल के इस साइड में रिजल्ट टेबल को ला रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में रहेगा प्राइमरी की एंड फॉरेन की रहेगा हमारे रिजल्ट टेबल में। ठीक है, प्राइमरी की इन वन टेबल, व्हेन कम्स टू द नेक्स्ट टेबल दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। ओके, सो फॉरेन की बना रही हूँ, क्यों? उसमें एक रिलेशन रहेंगे, मतलब प्राइमरी की में जो जो डेटा डाली, जो जो रोल नंबर है उसी के हिसाब में उसी का ही रिजल्ट आएंगे। ऐसे इसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए क्लिक की, देखिए एक नया विंडो ओपन हुआ है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के। इसमें देखिए 2 टेबल और कौन कौन से फील्ड है, यहाँ पे सारे फील्ड्स दिखाई दे रहा है विंडो में। आप क्लिक करके मैंने आपको दिखा दी, लेकिन आपको जो जो चाहिए, मतलब जो प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के, उसी हिसाब से मैं रिजल्ट टेबल की उसी फील्ड को सिलेक्ट कर सकती हूँ। एक चीज़ मैंडेटरी है, सेम डेटा टाइप रहना और सेम साइज़ रहना भी रिलेशनशिप और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरत है। मतलब मैं जो फील्ड सिलेक्ट कर रही हूँ एक टेबल से दूसरे टेबल में मैं अगर मुझे रिलेशनशिप करना है तो वहाँ पे सेम डेटा टाइप एंड सेम साइज़ रहना ज़रूरी है। जैसे इंसान में सेम टाइप का नहीं हो तो रिलेशनशिप नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी है, उसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, कैस्केड अपडेट, कैस्केड डिलीट एंड इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन तीनों को ही मुझे क्लिक करना है। ये देखिए रेस्टेब्लिशमेंट हो गया रिलेशनशिप, ये देखिए इसको खींच रहे हैं तो एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है एक्चुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट। मैं फिर से बता रही हूँ, वहाँ पे 3 ऑप्शंस रहते हैं नीचे में, आप विंडो में देखे ही होंगे। रेफरेंस इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसके बाद में है मतलब एक टेबल में जो टेबल डालेंगे उसी हिसाब से दूसरे में होगा, और कैस्केड अपडेट डिलीट, एक में अपडेट या डिलीट हो तो दूसरे में उसका रिफ्लेक्शन आएंगे। मैं बंद कर दी। देखिए रिलेशनशिप, पहले टेबल क्रिएशन होगा, रिलेशनशिप होगा, तभी जाके हम इंसर्ट करेंगे डेटा। ओके, अब मैं डेटा इंसर्शन जा रही हूँ। टेबल में क्लिक करते ही ये आपका डेटा शीट व्यू आ जाते हैं। इस डेटा शीट व्यू में एक एक टेबल का आप डिफरेंट करके भी डाल सकते हैं, या जिसमें प्राइमरी की डाला हुआ है उस टेबल को क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे डेटा डालेंगे, तो आप आपकी मर्ज़ी से आप फिल करेंगे। एक चीज़ मैंडेटरीली आपको फिर मैं बता देती हूँ, प्राइमरी की जिस फील्ड में है उसको आप कभी भी ब्लैंक नहीं रख सकते या डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। रिडंडेंसी उसे कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी इट्स नॉट अलाउड। और उसमें ही देखिए एक प्लस साइन है, उस प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो दूसरे टेबल का अदर्स फील्ड खुल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे। सीक्वेंस याद रखिएगा, टेबल क्रिएशन के बाद रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट, फिर डेटा इंसर्शन। अगर पहले आप इंसर्ट कर दिए फिर आप रिलेशनशिप करना चाहें तो आपको दिक्कत होगा। डिफरेंट डेटा टाइप, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ डेट डालेंगे तो ऐसे एक आपका कैलेंडर के टाइप के आएंगे, और डेटा फील्ड आप जैसे जैसे साइजेस रखेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे डेटा टाइप है आपका न्यूमेरिक हो तो न्यूमेरिक, मतलब इंटीजर। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप टेक्स्ट, कैरेक्टर, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर सभी डाल सकते हैं। डेट में जिस हिसाब से डेट डाले हैं उस हिसाब से, मंथ, डेट, ईयर नॉर्मली रहता है, और इसको अगर आप चेंज करें तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, वो जो फील्ड साइज़ है, फील्ड टाइप है, वहाँ पे जाके, तो इस हिसाब से एक एक करके डेटा करेंगे एंट्री। देखिए यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, उस प्लस साइन के क्लिक करते ही दूसरे टेबल में भी एक साथ में डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से डेटा इंसर्शन करने से क्या होगा, रिलेशनशिप रहेगा, तो प्राइमरी की में जो डेटा है वो फील्ड आप सेकेंड टेबल में देख ही नहीं पाएंगे प्लस करने के बाद, मतलब उसका प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे फॉरेन की बन के आ जाएगा। सो ये ईजीली एक ही साथ में आप 2 टेबल को एक साथ फिल कर सकते हैं। और मैंडेटरीली फिर से याद रखिए कि
एक टेबल में जो डेटा रहेगा प्राइमरी की में, वही फॉरेन की में रिफ्लेक्शन होकर रहना चाहिए। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे की ऑफ जो एजुकेशन जोन जो है वो बहुत डाउन चल रहा है। तो आप प्लीज़, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है ये वीडियोस, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट में बताइए आपको कैसे वीडियोस चाहिए। लेकिन हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ हमारे चैनल ऐसे ही डाउन में चले जा रहा है, तो हमें शायद बंद करना पड़ेगा इस चैनल को। सो प्लीज़, अगर आपको लगे कि ऐसे वीडियोस चाहिए आपको ये हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अलविदा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।